तो बाबू आज बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया जाए। देखो सीट में पहला क्वेश्चन है 2023 में, 2024 में कोई एमसीक्यू नहीं आया था। इसमें सारा कुछ दे दिया गया तुमको ईयर वाइज। 2024 में कोई भी एमसीक्यू नहीं पूछा गया था। 2024 में पूछा गया था एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो पहले पढ़ते हैं। 2023 में क्वेश्चन था नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 months if he receives ₹4884 at the time of maturity then the interest he earns is। कितना इंटरेस्ट पाता है वो बोला जा रहा है। नवीन जो है, नवीन कितना किया है, पहला क्वेश्चन है ये। नवीन ने 800 रुपीज पर मंथ क्या किया है, जमा किया। डेट मीन्स इट इज आवर प्रिंसिपल। कितने टाइम के लिए, 6 months के लिए जमा किया है सर, सही है। इफ ही रिसीव्स ₹4884, इसका मतलब क्या हुआ, मैच्योरिटी वैल्यू है ये, बताया था मैंने। जो पैसा वो वापस जा करके वो लेकर के आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। और बोला जा रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ही अर्न्स। इंटरेस्ट बताओ बाबू, इंटरेस्ट ही अर्न्स 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए ₹84, ₹42, ₹24, ₹284। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हम लोगों को। तो अब इसको निकालते हैं जरा, इसको जरा निकालते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। तो बाबू इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर याद हो तो क्या था, P(n(n+1) by 2 into 12 into R/100, यही होता था, है ना। मैच्योरिटी वैल्यू होती थी NP प्लस इतना, तो वो था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था कि नहीं। मैच्योरिटी वैल्यू क्या था, प्रिंसिपल। अरे भाई पूरा फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू NP प्लस P(n(n+1) अपॉन में 2 into 12 into R/100। तो मैंने क्या बताया था, ये क्या है, टोटल प्रिंसिपल है सर। दिस इज आवर टोटल प्रिंसिपल एंड दिस इज व्हाट, इंटरेस्ट। इसी को तो हम लोग बोलते हैं अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यू। तो सर हमको जब इंटरेस्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, P(n(n+1). अब देखो MCQ है ना, तो इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना होता है। ध्यान से सुन लो, ऐसे वैल्यूज को वो सेट करके देगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। P कितना है, 800 है, मल्टीप्लाइड बाई N 6 है, N+1 7 है, अपॉन में 2 into 12 है, मल्टीप्लाइड बाई R कितना दिया गया है सर, रेट नहीं दिया है, नहीं रेट दिया होगा, रेट नहीं दिया है। ओके तो अब रेट नहीं दिया गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। अब इससे निकालना पड़ेगा हमें। टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, 4884 लिखूंगा मैं, 4884 इज इक्वल टू टोटल प्रिंसिपल क्या होता है, N इंटू पी होता है कि नहीं, N इंटू पी होता है, और प्लस इंटरेस्ट। तो यहां से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4884 माइनस NP, N का मतलब है 6 और 800, 6 8 48 48 48 48 48 84, कितना रह गया, 84 रुपीज आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है हमारा। अब देखो यहाँ पे आर अगर दिया गया होता तो ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाइड होता है, लेकिन आर नहीं दिया गया था, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले से चला हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। 2023 कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया, वो कंपार्टमेंट पूछा गया है। मनीष डिपॉजिटेड ₹1500 पर मंथ इन RD अकाउंट फॉर 2 years। सर 2 year बोला गया है, चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 months हो जाएंगे। What is the amount payable to him on maturity if the rate of interest is 8% per annum? निकल जाएगा इजिली। ठीक है, इसी तरह से 2021 में क्वेश्चन दिया गया था, सेट 1 सेट 2, कोविड था ना उस समय, तो ये देख लेना। 2024 पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सुरेश हैज अ रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट इन अ बैंक। कोई सुरेश है जिसका एक रिकरिंग अकाउंट है किसी एक बैंक में। ही डिपॉजिट्स ₹2000 पर मंथ, वो 2000 रुपये वो जमा कर रहा है, पर महीने 2000 रुपये जमा कर रहा है वो। ध्यान से सुनते रहना इस बात को, हर मंथ में वो क्या कर रहा है, ₹2000 वो सबमिट कर रहा है, जमा कर रहा है ले जा करके। एंड बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट कितना है, 8% पर एनम का रेट है। इफ ही गेट्स, अगर उसे मिलता है ₹1040 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट बोला गया है ₹1040, ध्यान से सुन लो। इफ ही गेट्स, तो भावनाओं में बह करके मैच्योरिटी वैल्यू लिख करके मत चले आना।
कैसे मुझे पता चला? एक तो इसमें लिखा है ही गेट्स एज इंटरेस्ट, ये बात समझ में आती है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा हिंट देखो, जमा कितना कर रहा है वो? 2000। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो पैसा लेने जाएगा तो 2000 से तो ऊपर ही मिलेगा ना उसको पैसा। अरे 2000 से ऊपर ही मिलेगा ना रुपए से। आती बात समझ में? ये तो 1040 है, ऐसा थोड़ी कि प्रिंसिपल ही कट जाएगा, प्रिंसिपल तो नहीं कटता है, इसीलिए पता चल गया कि ये क्या है, इंटरेस्ट है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया, इफ ही गेट्स ₹1040 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द ईयर्स टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड। कितने साल के लिए अकाउंट खोला गया, ये पूछा जा रहा है। साल पूछा है बाबू, महीना नहीं पूछा है। साल पूछा है क्वेश्चन में, तो महीने में आंसर आएगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इनटू ईयर्स में, ठीक। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है एन पूछा गया है, वो भी किस में, इन ईयर में। इस चीज को ध्यान रखना, मंथ में लिख करके आओगे तो नंबर काट दिया जाएगा। चलो सबसे पहले देखो, यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया और इंटरेस्ट भी दिया गया है, सही है क्या? ठीक। हमें पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखो यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू लगाने कोई मतलब नहीं है। क्या पूछ रहा है तुमसे? टाइम पूछ रहा है ना, यहाँ ये थोड़ी पूछ रहा है कितना अमाउंट मिला। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। इंटरेस्ट हमको पता है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P NN+1/2 × 12 × R/100। अब तक तो याद भी हो गया होगा। अरे PRT/100 ही तो है, PRT का मतलब ये पूरा होगा, 100 हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया गया है सर, 1040 इक्वल्स, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2000 मल्टीप्लाइड बाय n पूछा जा रहा है हमसे, NN+1 पूछा गया है अपॉन में 2 × 12 × R दिया गया 8/100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, सही है। यहाँ देखो, और एक काम करते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये 1000 टाइम कैंसिल आउट होगा, 00 गया, यहाँ से देखो 2 टाइम्स जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 6, कैंसिल आउट होगा 3, ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा इधर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। 4 से इसको मैं काट रहा हूँ, 4 2s are 8, 2 4 6 4 जा 24, ये 0 हो जाएगा, सही है। अभी और कटेगा कि नहीं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, सही। तो सिर्फ बचा कितना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा कितना, NN+1 इज इक्वल टू 52 × 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 जा 6 और 5 3 15 हो जाएगा। अब यहां देखो ध्यान से, अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम बना सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम बना सकते हो, या चाहो तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो तुम। यहां क्या बोला गया, एक नंबर और एक उससे अधिक, एक नंबर और उससे एक अधिक को मल्टीप्लाई करूं तो 156 आना चाहिए, ये बोला जा रहा है ना। अरे जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है, n+1 कितना हो जाएगा 2, 1 × 2 इज इक्वल टू ये आना चाहिए। अब एक चीज फिर दिमाग लगाओ जरा सा, यहाँ यूनिट डिजिट में क्या लिखा है, 6 लिखा गया है, तो 6 कैसे कैसे आता है, या तो 1 × 6 करूं तो 6 आएगा, या तो 2 × 3 करूं तो 6 आएगा, और कोई तरीका? अरे 3 × 2 करो तो बात तो वही तो हुआ है ना। अब देखो, या तो नंबर 11 × 16 हो सकता है ना, इसके आगे बढ़ाते जा रहा हूँ यूनिट डिजिट टेस्ट डिजिट पे, या तो 11 × 16 होगा, या तो 21 × 16 हो जाएगा, या तो 21 × 16, या तो फिर 21 × 26, ये हो सकता है कि नहीं नंबर। मतलब यूनिट डिजिट तो यही रहने वाला है, समझ आ रही बात, यूनिट डिजिट यही रहेगा। टेस्ट डिजिट में बदल सकता हूँ कि नहीं, अरे चाहो तो तुम इधर लाके फैक्टराइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। या तो नंबर क्या हो सकता है 12 × 13, बाबू अगर 12 × 13 करोगे तो आ जाता है, 12 × 13 करोगे तो 156 आ जाता है। इसका मतलब डायरेक्टली यहां से हमको पता चल गया n की वैल्यू कितनी है, 12 है, n की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 मंथ्स, बट हमको आंसर किस में देना है, n इज इक्वल टू 1 ईयर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 ईयर। तुम चाहो तो इसको इधर ला दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, वही बता देता हूं मैं। n² + n - 156 इज इक्वल टू 0, भैया कैलकुलेशन करोगे तो ये +13n - 12n - 156 इज इक्वल टू 0 आएगा। सर यहाँ से कॉमन लेंगे nn+13 हो जाएगा, -12 कॉमन लेंगे n+13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से अगेन कॉमन लेंगे n+13 इज इक्वल इंटू n - 12 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से हमको मिला n इज इक्वल टू -13 और n इज इक्वल टू 12। साल कैन नेवर बी नेगेटिव,
समय कैन नेवर बी नेगेटिव, अरे है ना, समवन कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 12 इज आवर एक्सेप्टेबल आंसर। आंसर को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, रितेश ओपनड अ आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 20 मंथ्स। रितेश है कोई, और ये आया हुआ 2003 में, बढ़िया क्वेश्चन है ये। रितेश है ना बाबू कोई, ये क्या किया है, एक आरडी अकाउंट खोला है किसी बैंक में 20 महीने के लिए, एन इज इक्वल टू 20 मंथ्स हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। उसके बाद क्या बोला गया, ही रिसीव्ड ₹882 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। जब आरडी मैच्योर हो गया, जब मैं पैसा निकालने गया, तो रितेश को कितना रुपया मिला बाबू, ₹882, ₹882 इसको टोटल इंटरेस्ट मिला है। ध्यान से सुनो, ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट है कि नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा गया है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितना था उसका। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब पी पूछा गया है कि नहीं। अब देखो ध्यान से एक चीज समझ लो, यहाँ पे क्या चीज है, अगर जब भी इंटरेस्ट दिया गया हो क्वेश्चन में, जब भी इंटरेस्ट दिया गया हो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करोगे, ये भी तो आसानी था यार, मुझे लगा कुछ मंथली इंटरेस्ट मुझे लगा पूछ रहा है। चलो ठीक है, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू पी एन एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई आर बाई 100, ठीक। तो इंटरेस्ट कितना है सर, 882 रुपीज ऑन किया इसने, प्रिंसिपल कितना था नहीं पता, एन कितना दिया गया है 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन में 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 बाई 100। सर यहाँ पे क्या था, एन पूछा गया था, यहाँ पे पी पूछा गया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, जितने भी क्वेश्चन हैं 41 क्वेश्चंस, 42 क्वेश्चंस तुमको दिए गए हैं, सारे पीवाईक्यू है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये पीवाईक्यू नहीं है, ये पीवाईक्यू नहीं है, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए उसको डाला एमसीक्यू में। एमसीक्यू में 5, 6, 7, 8 जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू नहीं है ये, ठीक है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट लगने की वजह से इसको डाला गया है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी सारे एमसीक्यू हैं। मतलब 42 में से 4 घटा दो, लगभग 38-39 क्वेश्चन, 38-39 क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर ढंग से बैठ करके देखोगे तुम इन क्वेश्चंस को, तो तुम्हें पता चलेगा इतने आसान क्वेश्चंस पूछ रहा है इसमें से, और हर साल पूछता है वो। इस चैप्टर से, बैंकिंग वाले एक्सरसाइज से, इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, पूरे यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आने वाला है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा एक, और 1 मार्क्स में दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। और क्योंकि 2024 में नहीं दिया गया तो इस साल देगा, आरडी का एक क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में जरूर देगा। और 3 नंबर पे तो हर साल पूछा गया, देख लो 2024, 2023, 2020, 2019, 2021-22 में नहीं हुआ क्योंकि एमसीक्यू चल रहा था ना उस समय। 2019, 2018, 18, 17 कंपार्टमेंट वाले भी क्वेश्चंस को डाला हूं मैं इसके अंदर। इसके अंदर कंपार्टमेंट के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कंपार्टमेंट का पेपर लेता है, सिर्फ रेगुलर एग्जाम का नहीं है, सारे एग्जाम डाले गए हैं। और सारे क्वेश्चंस को मैं खुद एनालाइज किया हूं, इसमें कहीं भी हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया इसमें, ठीक। तो इस सीट को लगाओ, फिर बाकी